अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 8 क्लास के तलबा व तालिबात का मेरे इस चैनल पर दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले आप तमाम ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे we are going to learn the first chapter of class 8. Name of the chapter is rational and irrational numbers. आज हम जमाते हश्तुम का पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है नातिक और गैर नातिक आदात। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। First, we revise the definition of rational number. This definition you studied in the previous class. सबसे पहले हम नातिक आदात की तारीफ जो है उसका यादा करेंगे। आपने तारीफ गुज़िश्ता जमात में सीखी हुई है। We start from the natural number. हम तबई आदात से शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर्स तबई आदात। Which numbers are natural number? The counting number 1, 2, 3, 4, 5, dash are the natural numbers. तबई आदात गिनती के आदात 1, 2, 3, 4, 5, डैश ये कौन से आदात हैं? तबई आदात है। Then whole numbers. Whole numbers मुकम्मिल आदात। मुकम्मिल आदात whole numbers. The set of all the natural numbers and zero together is called whole number. तमाम तबई आदात का सेट और सिफर एक साथ मिलकर मुकम्मिल आदात बनाते हैं। सो हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, dash. These are whole numbers. सिफर 1, 2, 3, 4, 5, डैश ये कौन से आदात है? मुकम्मिल आदात है। क्या करें आपने यहां पर? आपने तबई आदात को सिफर के साथ लिखे। यू राइट द नेचुरल नंबर टेकिंग 0 टुगेदर। You write here the natural number and 0 together, so it become the set of whole number. तबई आदात और सिफर को एक साथ मिलाकर लिखे तो जो आदात का सेट बनता है उसे मुकम्मिल आदात कहते हैं। Then integers. सही आदात
the set of all natural number 0 and opposite of all the natural number are called integer. तमाम तबयादात सिफर और तमाम तबयादात के मुतजाद आदात का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं? सही आदात कहते हैं। देखिए सर, here 1, 2, 3, 4, 5, dash. These are natural number 0 and opposite of all natural number. Opposite number means if you write a number by changing its sign, it is called opposite of that number. Suppose here is the number +4. You want to write the opposite of +4. You write -4. The opposite 4 and -4 are opposite to each other. Here the opposite number of 4 is -4 and the opposite of -4 is +4. Here -5. What is the opposite of -5? You change only sign, it is +5. So all the natural number 0 and opposite of all natural number. Here what? Opposite of 1 is -1. Opposite of +2 is -2. Opposite of +3 is -3. Opposite of +4 is -4. And opposite of +5 is -5 and so on. So these all are the integers. तबयादात 1, 2, 3, 4, 5 डैश इधर आगे जारी है वो सिफर और तबयादात के तमाम मुज़ाद आदात बोले तो उसमें क्या होता है? अदद की अलामत तब्दील होती है। मुतजाद आदात में अदद की अलामत तब्दील होती है। आपसे कहा गया कि 4 का मुज़ाद अदद लिखो, आप क्या बोलेंगे? -4। यहां पे सिर्फ अलामत बदलती। 4 का मुतजाद -4, -4 का मुतजाद +4। -5 का मुतजाद लिखो बोले, आप लिखेंगे +5। +5 का मुतजाद -5। यहां पे सिर्फ अलामतें बदलती, अदद वही रहता है, सिर्फ अलामत बदलती है। तो देखिए सर, तबयादात 1, 2, 3, 4, 5 डैश सिफर। अब तबयादात के मुज़ाद आदात 1 जमा 1 का मुज़ाद -1, जमा 2 का मुज़ाद -2, जमा 3 का मुज़ाद -3, जमा 4 का मुज़ाद -4, जमा 5 का मुज़ाद -5, इस तरह आगे भी। तो ये तमाम तबयादात सिफर और तबयादात के मुज़ाद आदात एक साथ लिख दिए तो कौन से आदात का सेट बनता है? सही आदात का सेट बनता है। देन रैशनल नंबर्स। नातिक आदात। What is the definition of rational number? If m is any integer and n is a non-zero integer, then m upon n is called rational number. नातिक आदात की तारीफ क्या है? अगर m कोई सही आदत हो और n गैर सिफर से अदद हो तो यम बटन क्या कहलाता है? नातिक अदद कहलाता है। सी
फॉर एग्जाम्पल 7/5 इज अ रैशनल नंबर। मिसाल के तौर पर 7/5 नातिक अदद है। Here the numerator 7 is an integer and the denominator 5 is a non-zero integer. So 7/5 is a rational number. यहां पर 7 सही अदद है, यहां पर शुमार कुनिंदा 7 सही अदद है और नसब 5 गैर सिफर से अदद है। तो 7/5 क्या है? नातिक अदद है। -9/11 इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। -9/11 ये भी क्या है? नातिक अदद है। Why? Because -9 is a integer and the denominator 11 is a non-zero integer. So -9/11 is a rational number. यहां पर -9 जो शुमार कुनिंदा है वो सही अदद है और नसब 11 गैर सिफर से अदद है, इसलिए -9/11 नातिक अदद है। 4 is also a rational number। 4 भी क्या है? नातिक अदद है। Here 4 is an integer and there is no number in denominator, means there is a number 1. 1 is a non-zero integer. So 4/1 is a rational number. So we write here only 4. So 4 is a rational number. 4 नातिक अदद है। क्यों नातिक अदद है? क्योंकि 4 सही अदद है। अब 4 के बटे में कुछ नहीं, वो एक है। एक क्या है? गैर सिफर सही अदद है, इसलिए 4 क्या है वहां पर? नातिक अदद है। 0 is also a rational number। सिफर भी क्या है? नातिक अदद है। 11/17 it is also a rational number। 11/17 ये भी क्या है? नातिक अदद है। बट 3/0 is not a rational number। 3/0 जो है ये नातिक अदद नहीं है। क्यों नहीं है? Here 3 is the rational number but the denominator 0 is non-zero, it is 0. Here the denominator 0, here 3 is a integer and the denominator is 0. If the denominator is 0, the given number is not a rational number। यहां पर 3 से अदद है लेकिन नसबनुमा है क्या? यहां पर सिफर है। नसबनुमा में सिफर रहा तो वो नातिक अदद नहीं रहता, इसलिए 3/0 नातिक अदद नहीं है। Here 3/0 is not a rational number। Here we revise the definition of rational number। We start from the natural number। यहां पे क्या किया हमने? नातिक अदद की तारीफ का इयादा करें। कहां से शुरू किया हमने? तबई आदात से शुरू किए। For this year, to show rational number on a number line on page number 1 of your book and practice set 1.1 is reduced from your syllabus. So we start here comparison of rational numbers। इस साल के हद तक क्या किया गया है? आपके निसाब से अददी खत पर नातिक अदद दिखाना और मशकी सेट 1.1 कम कर दिया गया है। इसलिए हम क्या शुरू करेंगे? यहां पर पेज नंबर 2 के ऊपर
नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक शुरू करें। ऑन पेज नंबर 2 of your textbook, let us learn it given to you. In this we learn comparison of rational numbers. आपके दरसी किताब में पेज नंबर 2 पर आइए समझ ले करके दिया हुआ है। इसमें हम नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक, हौस में छोटा बड़ापन समझने वाले हैं। हाउ टू कंपेयर टू रैशनल नंबर वी लर्न हियर। यहां पर हम दो नातिक आदाद में छोटा बड़ापन किस तरह मालूम करते हैं वो सीखने वाले हैं। फर्स्ट वी सी हाउ टू कंपेयर the number on the number line. So we know that for any pairs of numbers on the number line, the number left to the number is smaller than other number. सबसे पहले हम देखेंगे अददी खत पर दो आदाद में छोटा बड़ापन किस तरह मालूम करते हैं। तो हमें मालूम है कि अददी खत पर किसी भी अदद की जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दूसरे अदद से छोटा होता है। सी हियर वी कंपेयर the number 1 and 5 upon 4. Here 1 is left side to 5 upon 4. So 1 is smaller than 5 upon 4. 1 is smaller than 5 upon 4. Why? Because in this pair 1 is to the left side of 5 upon 4. I just told you, on any pair of number on the number line, the number left to the number is smaller than the other. So in the pair of 1 and 5 upon 4, 1 is less than 5 upon 4. Why? Because 1 is to the left side of 5 upon 4. आपसे कहा गया है कि 1 और 5/4 के दरमियान तरतीबी ताल्लुक मालूम करो। तो देखिए 1 जो है अददी खत पर 5/4 के बाएं जानिब है। मैंने आपसे भी क्या कहा, अददी खत पर किसी भी अदद की जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दूसरे अदद से छोटा होता है। तो देखिए यहां पर 1 और 5/4 में 1 क्या है 5/4 के बाएं जानिब है, इसलिए 1 क्या है 5/4 से छोटा है, इसलिए 1 छोटा है 5/4। नाउ you want to compare -2 and -1 upon 3. -2 and -1/3. So here -2 is to the left side of -1/3. So -2 is less than -1/3. To compare -2 and -1/3, we see which number is left side to the other number. So here -2 is left side to -1/3. So -2 is less than -1/3. अब आपसे कहा गया कि -2 और -1/3 के दरमियान तरतीबी ताल्लुक मालूम करो। अब आप कैसा मालूम करेंगे, तो आप -2 और -1/3 का मुशाहिदा करेंगे। यहां पर -2 जो है -1/3 के बाएं जानिब है।
तो -2 -1/3 के बाएं जानिब होने की वजह से बाएं जानिब का अदद दूसरे अदद से छोटा रहता, इसलिए -2 छोटा है -1/3 से। याद रखिए आप, ये 0 है, ये 0 की दाएं जानिब है और ये 0 की बाएं जानिब है। इट इज 0, दिस इज द राइट साइड ऑफ 0 and this is the left side of 0. So to compare two number on the number line, you see which number is in the left side of the other number. So number at the left side of the other number is small. अददी खत पर वाकई कोई भी दो आदाद का मवाजना करने के लिए अगर आपसे कहा गया तो आप क्या करेंगे, कौन सा नंबर बाएं जानिब वो देखेंगे। तो जो नंबर बाएं जानिब रहेगा वो दूसरे अदद से छोटा रहेगा। देखिए, इफ यू वांट टू कंपेयर 15/7 and 4, how can you compare it? So first of all, see in 15/7 and 4, which number is to the left side? Here 15/7 is left side to 4, so 50/7 is less than 4. अब आपसे कहा गया 15/7 और 4 का मवाजना करो, तो आप क्या देखेंगे, कौन सा अदद बाएं जानिब है। यहां पे 15/7 जो है 4 के बाएं जानिब है, इसलिए 15/7 4 से छोटा है। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, नाउ कंपेयर -11/5 and -1/3. To compare -11/5 and -1/3, we see which number is left side to other. Here -11/5 is left side to -1/3. So -11/5 is less than -1/3. You can also write it as -1/3 is greater than -11/5. मीनिंग ऑफ दिस टू सेम। अब आपसे कहा गया -11/5 और -1/3 के दरमियान में मौजना करो, तो आप क्या देखेंगे, ये दोनों आदाद में कौन सा आदद बाएं जानिब आ रहा। तो -11/5 और -1/3 में -11/5 जो है वो -1/3 के बाएं जानिब है, इसलिए -11/5 छोटा है -1/3 से। -11/5 छोटा है -1/3 से। इसको ऐसे लिखो या आपने ऐसे लिखे, -1/3 बड़ा है -11/5 के, ये भी सेम होगा उसके अंदर। क्लियर? दिस इज द मेथड टू कंपेयर द नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये तरीका किस लिए है, अददी खत पर वाक़े नुकात के दरमियान का तरतीबी ताल्लुक मालूम करने के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट, यू वांट टू कंपेयर अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट, सपोज यू वांट टू कंपेयर अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर, हाउ टू कंपेयर इट। अब आपसे कहा गया कि एक मुस्बत अदद और एक मनफी अदद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक मालूम करो। सपोज द गिवन नंबर आर -11 and 30 plus 30. You want to compare a positive number and a negative number. How can you compare it? अब आपसे कहा गया कि बाबा एक मनफी अदद और एक मुस्बत अदद के दरमियान में मवाजना करो। कैसे करेंगे मवाजना, तरतीबी ताल्लुक कैसे मालूम करेंगे। तो यू मस्ट कीप योर माइंड दैट द एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन पॉजिटिव नंबर। अगर आपसे कहा गया कि एक मनफी अदद और एक मुस्बत अदद का मवाजना करो,
आप कैसे करेंगे? तो याद रखना है आपने, कोई भी मनफी अदद मुस्बत अदद से छोटा रहता। Here we want to compare -11 and +13. So here -11 is less than +13. Why? Because 11 is negative and 13 is positive. अगर आपसे कहा गया -11 और 13 में जमा 13 में क्या करो, तरतीबी ताल्लुक मालूम करो। यहां पर एक मनफी का अदद है, एक जमा का अदद है, तो मनफी का अदद हमेशा मुस्बत अदद से छोटा रहता। Every negative number is always smaller than the positive number. तो यहां पर -11 छोटा है 13 से। नेक्स्ट, सपोज यू वांट टू कंपेयर 100 and -121. Here is the one number is positive, other is negative. You want to compare. How can you compare? So I just told you, every negative number is always less than positive number. So here 100 is greater than -121. क्लियर? अब आपसे कहा गया कि जमा 100 और -121 के दरमियान तरतीबी ताल्लुक मालूम करो। कैसा मालूम करेंगे आप? तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, हर मनफी अदद हमेशा मुस्बत अदद से छोटा होता है। तो जमा 100 और -121, यहां 100 जमा का है, 121 मनफी का है, इसलिए 100 और -121 में 100 बड़ा है किससे? -121 से। क्लियर? दिस रूल यू यूज फॉर कंपेयरिंग वन नेगेटिव नंबर एंड वन पॉजिटिव नंबर। ये उसूल किस लिए इस्तेमाल करेंगे आप? अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं, उसमें एक मनफी का अदद है और एक मुस्बत अदद है। सो फॉर दिस यू रिमेंबर दैट every negative number is always smaller than positive number. आपने क्या रखना है कि हर मनफी अदद हमेशा मुस्बत अदद से छोटा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। कंपैरिजन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो मुस्बत आदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक। सपोज टू नंबर आर गिवन टू यू, both are positive. How can you compare it? So you must remember that in the two positive number, the number which is large is large. अगर आपसे कहा गया है कि दो मुस्बत आदाद के दरमियान मवाजना करो, अब दो मुस्बत आदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक किस तरह मालूम करेंगे? तो दो मुस्बत आदाद में जो अदद बड़ा है वो बड़ा रहने वाला है इसके अंदर। अब आपसे कहा गया कंपेयर +13 एंड +19। आपसे क्या कहा गया? जमा 13 और जमा 19 के दरमियान तरतीबी ताल्लुक मालूम करो। अब कैसा मालूम करेंगे आप? तो देखिए, जमा 13 और जमा 19 में बड़ा कौन सा है? जमा 19 है, तो जमा में जो बड़ा है तो बड़ा है, इसमें 19 बड़ा है 13 से या 13 छोटा है 19 से। Here in +13 and 19, +19 is greater than +13, है ना? 13 19 का मवाजना करें हमने इसमें। नेक्स्ट, यू वांट टू कंपेयर 5/13, 2/13। Both number are positive, +5/13 and +2/13.
अब आपसे कहा गया कि 5/13 और 2/13 ये दोनों का मवाजना करो, ये दोनों भी मुस्बत अदद है। सो व्हाइल कंपेयरिंग सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट यू ऑब्जर्व देयर डिनोमिनेटर। अगर ऐसे कसरों का आपसे मुवाजना करने के लिए कहा जाए तो आप क्या देखेंगे, उनके नसब नुमा पर गौर करेंगे। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू रैशनल नंबर इज सेम, then the number having larger numerator is larger. If denominator of two rational number is same, then the number having larger numerator is larger. Clear? अगर दो नातिक आदाद के नसब नुमा यकसा हो तो जिस नातिक अदद का शुमार कुंदा बड़ा हो वो नातिक अदद बड़ा होता है। क्लियर? सी 5/13 and 2/13. In 5/13 and 2/13, the denominator of both the rational number is same. It is 13. In 5/13 and 2/13, the denominator of both the rational number is same. So we compare their numerator. What is the numerator of first rational number? 5. What is the numerator of second rational number? 2. So we compare plus 5 and 2. Which is large here? 5 is large than 2. 5 is greater than 2. Here the numerator of the rational number 5/3 is large than the numerator of the rational number 2/13. So 5/13 is greater than 2/13. अब 5/13 और 2/13 का आपको मवाजना करना है। 5/13 और 2/13 का मवाजना करना है आपको, दोनों मुस्बत है। तो आप क्या देखेंगे, उनके नसब नुमा देखेंगे। यहां पर दोनों के नसब नुमा मसावी हैं। अब नसब नुमा मसावी हैं तो शुमार कुनिंदों पे गौर करेंगे। जिस नातिक अदद का शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो नातिक अदद बड़ा रहेगा। तो यहां पर पहला जो नातिक अदद है, मतलब नातिक अदद 5/13 का शुमार कुनिंदा 5 है और नातिक अदद 2/13 का शुमार कुनिंदा 2 है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों शुमार कुनिंदों का मवाजना करेंगे। दोनों शुमार कुनिंदे में तरतीबी ताल्लुक मालूम करेंगे। तो जमा 5 और जमा 2 में बड़ा कौन सा है? जमा 5 बड़ा है 2 से। तो 5/13 का शुमार कुनिंदा जो है 2/13 के शुमार कुंदे से बड़ा है, इसलिए नातिक अदद 5/13 बड़ा है 2/13 से। 3/7 and 2/5. How can you compare it? 3/7 और 2/5 का मवाजना करना है। कैसे करेंगे? तरतीबी ताल्लुक कैसे मालूम करेंगे? इफ यू ऑब्जर्व दिस टू rational number, their denominator is not same. Denominator of first rational number is 7, second is 5.
अगर आपने ये दोनों नाते गदद को बगौर देखे तो दोनों के नसब नुमा यकसा नहीं है। एक का नसब नुमा 7 है, एक का 5 है। सो टू कंपेयर दिस टू rational number, first we have to make their denominator same. अब ये दोनों नाते खदत मुस्बत हैं, दोनों का मवाजना करना है, लेकिन दोनों के नसब नुमा अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? इनके नसब नुमा यकसा करना पड़ेगा, मसावी करना पड़ेगा। So we know that if you multiply the numerator and the denominator of any rational number by a non-zero number, its value does not changes. I repeat it. If you multiply numerator and denominator of any rational number by a non-zero number, then the value of rational number does not changes. See here, a upon b is a rational number. You multiply a by k and b by k, we get a new rational number, so it is equal to previous number. Why? Because we multiplying both the numerator and denominator by same non-zero number. Here k is not equal to 0. देखिए इधर हमें पता है किसी भी नाते खदत के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही गैर सिफत अदद से ज़रब दिया जाए तो उस नाते गदद की कीमत तब्दील नहीं होती। वो दोनों नाते गदद आपस में मसाइल रहते। एक बार रिपीट करता मैं, किसी भी नाते गदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक गैर सिफत अदद से ज़रब दिया जाए तो उसकी कीमत नहीं बदलती। ये दोनों नाते गदद आपस में मसाइल रहते। जैसा a बटा b, अब a को क्या करे? k से ज़रब दिए, b को भी k से ज़रब दिए। k क्या है? गैर सिफर अदद, k मसावी सिफर के नहीं है। तो ये जो a बटा b और ज़रब करने के बाद जो आया a ज़रब के बटा b ज़रब के, दोनों आपस में मसावी है। By using this method, we make the denominator of these two rational numbers same. इस तरीके का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? इन दो नाते गदद के नसब नुमा मसावी करेंगे। Clear? If the denominator of two rational numbers are not same, you have to make same by taking LCM of the denominator. If the denominator of the two rational numbers are not same, you have to make the denominator same. How can you make it? By taking the LCM of the denominator. अगर दो नाते गदद के नसब नुमा मसावी नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नसब नुमा मसावी करेंगे। कैसे करेंगे? उनके नसब नुमा का जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करके मुश्तरक जुज़ाफ़े अक्ल निकालेंगे।
See here, 7 and 5. First of all, you find LCM of 7 and 5. If in 7 and 5 there is no common number, we know that if two numbers have no common number, so the product of these two numbers are the LCM of that number. अब 7 और 5 का मुश्तरिक जुज़ाफ़े हल निकालना है आपको, तो 7 और 5 में एक के अलावा कुछ मुश्तरिक है क्या? नहीं है। तो हमको मालूम है कि दो आदाद में अगर मुश्तरिक कुछ भी नहीं है एक के अलावा, तो उनका हासिल ज़रबी क्या होता है? उनका मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल होता है। तो LCM ऑफ 7 और 5 7 into 5, 7 into 5, it is 35. 7 और 5 का जुज़ाफ़े अक्ल दोनों में कुछ भी मुश्तरिक नहीं है, इसलिए दोनों का हासिल ज़रब होगा 7 ज़रब 5, 7 पंजे 35। तो इसलिए 7 और 5 जुज़ाफ़े क्या होगा? 35 होगा। नाउ वी मेक द डिनोमिनेटर ऑफ ईच रैशनल नंबर 35। अब हम क्या करेंगे? हर नाते अदद का नस्लनुमा कितना करेंगे? 35 करेंगे। तो 3/7 is equal to make the denominator 35. Here you multiply 7 by 5. 7 into 5. 7 5s are 35. Here we also multiply the numerator by 5. 3 into 5 is equal to 3 5s are 15 upon 7 5s are 35. अब क्या करेंगे? हम नसब नुमा 35 करेंगे, तो 3/7। अब 7 नसब नुमा को 35 करना है, तो 7 को कैसे रब देंगे? 5 से, इसलिए 7 ज़रब 5। अब नसब नुमा को 5 से ज़रब दिए तो शुमार कुंदे को 5 ज़रब देना पड़ेगा। 3 को 5 ज़रब दिए, मतलब 3 पंजे 15 बटे 7 पंजे 35। क्लियर? नेक्स्ट 2/5। Here also we make the denominator 35. So here the denominator 5, we want to make it 35. So by which number you multiply 5? 5 7s are 35. Here we also multiply the numerator. 2 into 7. 2 7s are 14. 5 7s are 35. अब 2/5 का भी नसब नुमा 35 करना है आपको। अब यहां नसब नुमा 5 है, करना है 35, तो 5 को कैसे 5 देंगे? 7 से, 5 ज़रब 7। अब नसब नुमा को 7 से ज़रब दिए तो शुमार को 7 ज़रब देना पड़ेगा। 2 ज़रब 7, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 14/35। नाउ the denominator of both the rational number becomes same. अब क्या हो गए? दोनों नाते खदद के नसब नुमा मसावी हो गए। So we know that if the denominator of the rational number is same, then the rational number having large numerator is large. है ना? यहां पर दोनों के नसब नुमा मसे हो गए। तो हमें मालूम है अगर दो नाते खादात के नसब नुमा मसावी हो तो जिस नाते खाद का शुमार करना बड़ा है वो नाते बड़ा है। Here we have to compare the numerator. Why? Because the denominator is same. So we compare 15 and 14. So in 15 and 14, 15 is greater than 14. अब ये दोनों नाते गलत के नसब नुमा मसाई हो गए। अब हम क्या करेंगे? शुमार कुंदे का तरतीबी ताल्लुक मालूम करेंगे।
तो पहले का शुमार गुना कहता है 15 है, दूसरे का 14 है, 15 और 14 में 15 बड़ा है, 15 बड़ा है 14। तो द रैशनल नंबर हैविंग लार्जर न्यूमरेटर इज लार्ज, सो विच रैशनल नंबर हैविंग लार्जर न्यूमरेटर हियर? 15 upon 35. तो 15 upon 35 is larger than 14 upon 35. अभी हमने देखे कि नसब नंबर एक्सा है तो जिस नाते हद का शुमार गुना बड़ा है वो नाते बड़ा रहता। यहां पे कौन से नाते हद का शुमार बड़ा है? 15/35 का, इसलिए 15/35 बड़ा है 14/35 के। बट आवर क्वेश्चन इज कंपेयर 3/7 and 2/5, नॉट 15/35 and 14/35। हमारा सवाल क्या है? 3/7 और 2/5 इनका मवाजना करो, ना कि 15/35 और 14/35 मवाजना करोगे। Here we get 15/35 from 3/7. So we write 3/7 and 14/35 we get from 2/5. So 3/7 is greater than 2/5. Now we see next how to compare two negative rational number. How to compare two negative rational number. अब हम देखेंगे दो मनफी आदात या दो मनफी नातिक आदात के दरमियान तरतीबी ताल्लुक कैसे मालूम करेंगे। सी -15 -20, here both the number are negative and you want to compare them. यहां पर सवाल में दोनों के दोनों आदाद मनफी हैं, आपको इनका मवाजना करना है। कैसे करेंगे मवाजना आप? हाउ यू कंपेयर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर, फर्स्ट वी नेग्लेक्ट देयर साइन. Here we neglect the negative sign. If you neglect the negative sign, which number we get? 15 and 20. We compare 15 and 20. In 15 and 20, both are positive. Which is large? 20 is large. So 50 is smaller than 20. Here, to compare the two negative number, first we neglect their negative sign. We only compare the number first. If we neglect minus sign, here the first number is 15, here the second number is 20, so we compare 15 and 20. So which number is large here? 20. 15 is less than 20. Clear? Now our question is compare -15 and -20, not 15 and 20. We want to compare -15 and -20. So how can you compare? So first we compare the number, then after we write here -15 and only we change the sign. Here clear? Here 15 is less than 20. If there is minus sign, 15 become -15 is greater than -20. If two number are negative, the smaller number is large. अब ये दो मनफी आदाद है, दोनों मनफी आदाद का मवाजना करना है। तो दो मनफी आदाद का मवाजना करने के लिए पहले उनकी अलामतों को नजरअंदाज कर देने का। यहां पर -15 और -20 दोनों का मवाजना करना है आपको। अब ये दो आदाद दोनों मनफी का मवाजना करने के लिए पहले आप क्या करेंगे? उनके अलामतों को नजरअंदाज कर देंगे। यहां मनफी नहीं से समझेंगे। अब मनफी अलामत नहीं है तो क्या बच जाता है? 15 और 20। तो ये 15 और 20 का मवाजना करेंगे।
अब 15 और 20 में बड़ा कौन सा है? 20 है, तो 15 छोटा है 20 के। अब लेकिन हमको क्या करना था? -15 और -20 का मुआवजा करने था वहां पर। तो अब आगे अगर -15 और -20 का मुआवजा करने का, खाली क्या करना है आपको? इसको मनफी अलामत लगाना है और ये अलामत जो है इसको उल्टा कर देना है। इसको उल्टा कर दिए तो -15 बड़ा है किसके? -20 के। दो मनफी आदत में जो आदत छोटा आया था वो क्या था? बड़ा था। याद रखना है। हाँ? -19/16 -5/16 -19/16 और -5/16 both the rational number are negative. You want to compare them. How can you compare it? First of all, you observe their denominator. The denominator of both the rational number is same. So here we compare their numerator. So first of all, we neglect the sign. If you neglect the sign, which number are in the numerator? 19 and 5. We compare 19 and 5. In 19 and 5, which is large? 90 is greater than 5. But here -19 -5, if you write -19, we change the sign here. Change the sign, -5. Here the numerator of fraction, or the numerator of rational number -19/16 is smaller than the numerator of rational number -5/16. So -19/16 is smaller than -5/16. अब -19/16 और -5/16 का मवाजना करने के लिए कहा गया आपको, तो ये दोनों नाते गलत के नसब नुमा यकसा हैं। अब नसब नुमा यकसा हैं तो शुमार कुनिंदे के दरमियान तरतीब ताल्लुक मालूम करेंगे हम। तो शुमार को क्या है पे? -19 है या -5 है, तो पहले मनफी अलामत को नजरअंदाज कर देंगे। फिर मनफी अलामत को नजरअंदाज कर दिए तो क्या यहाँ पे 19 और 5 है, तो 19 और 5 में 19 बड़ा है किसके? 5 के। अब 19 5 से बड़ा है, लेकिन मनफी अलामत है। अब मनफी अलामत लगा दिए तो -19 अलामत को क्या करने का? इधर कर देने का, ये -5। अब -19 छोटा है -5 से, तो -19/16 इस नाते का शुमार कुनिंदा -19 जो है -5/16 इस नाते गलत के शुमार कुनिंदे छोटा है, इसलिए -19/16 किससे छोटा है? -5/16 से छोटा है। और एक देखिए यहां पर, सपोज यू वांट टू कंपेयर -7/8 -11/4। फर्ज कीजिए कि आपको -7/8 और -11/4 दोनों का मवाजना करना है। These two numbers are negative number. You want to compare these two negative rational number. How can you compare it? अब ये दोनों मनफी नाते गलत हैं, ये दोनों मनफी नाते गलत का आपका मुवाजना करने का है। कैसा करेंगे? फर्स्ट यू ऑब्जर्व देयर डिनोमिनेटर. If you observe the denominator not same. First of all, you have to make the denominator same. How can you make the denominator same? By taking the LCM of both. अब यहां पर ये दोनों का मवाजना करना है आपको, तो दोनों भी मवाजना करने के लिए उनके नसब नुमा का मुशाहिदा करेंगे। यहां पर नसब नुमा दोनों के मसावी नहीं है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले नसब नुमा यकसा करेंगे। कैसे करेंगे? नसब नुमा का जुज़ाफ़ अक़ल मालूम करके। See here, how can you find LCM of 8 and 4? See here, 8. First of all, you find a factor of 8 and 4. Factor of 8 is
1 comma 1 into 2 into 2 into 2 है ना, 1 to the 2, 2 to the 4, 4 to the 8. Then you find the factor of 4. 4, 1 into 2 into 2, 1 to the 2, 2 to the 4. Then you find LCM. LCM. To find LCM, we write first common factor. Here the common is 1 in both. Then this 2 is common, we write 2. Here also the 2 is common, we write here 2. And after writing the common factor, we also write after writing the common factor, we also write the non-common factor also here. So which is non-common? 2. So we multiply, we get 8. So LCM of 8 and 4 is 8. अब ये दोनों नाते खदत के नसबनुमा मसाई नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? नसबनुमा मसाई करेंगे। अब नसबनुमा मसाई कैसे करेंगे? इनके नसबनुमा का जुज़ाफ़े अक्ल मालूम करके। तो देखिए इधर 8 के अज्जा करे हमने, 1 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 4 के अज्जा करे, 4 मसावी है, 1 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब इसका जुज़ाफ़े निकालेंगे, मुश्तरिक जुज़ाफ़े का मीम दाल अलिफ। जुज़ाफ़े अक्ल निकालने का तरीका क्या है? ये दोनों में जो मुश्तरिक अरकान है पहले लिखते हम। अब मुश्तरिक अरकान लिखने के बाद गैर मुश्तरिक अरकान लिखते हैं उसके अंदर। मुश्तरिक क्या है दोनों में? एक है, लिख दिए एक मरतबा, 2 है, ये 2 लिख दिए, यहाँ 2 है, 2 लिख दिए। अगर अब गैर मुश्तरिक क्या है? 2 है, सबका ज़रब करके कितना? 8 आ गया। सो द LCM ऑफ 8 and 4 is 8. So we make the denominator of both the rational number is 8. Here the denominator of first rational number is 8. We write it as it is, minus 7 upon 8 as it is. Now we make the denominator of second rational number 8 minus 11 upon 4. We want to make the denominator 8. By which number we multiply 4? We get it 4 into 2. Here we also multiply the numerator, minus 11 into 2. It is minus 22 upon 8. Now the denominator of both the fraction, both the rational number become same. Now we compare their numerator. Here the numerator have minus sign, so we neglect the minus sign first. We compare only the number. The numerator of first is 7 and 22. Here we neglect the minus sign. So in 7 and 22, which is large? 22. 7 is less than 22. But there is a minus sign. If you write the minus 7, it becomes larger than minus 22. This sign changes if you write the minus sign to both. Here the numerator of first fraction is, first rational number is greater than the second. So minus 7 upon 8 is greater than minus 11 upon 4. अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों नाते खदत का नसब नुमा 8 बनाएंगे। पहले नाते खदत का नसब नुमा 8 ही है, इसलिए मनफी 7/8 लिख दिया हमने। अब दूसरे का नसब नुमा 8 करना है, मनफी 11/4, यहाँ नसब नुमा में 4 है, 4 को कैसे ज़रब दिया तो 8 आएगा, तो 4 ज़रब 2। अब नीचे 2 ज़रब दिए, शुमार को 2 ज़रब देना पड़ेगा, मनफी 11 ज़रब 2, मनफी 22/8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों के नसब नौ मसए हो गए, शुमार कुनिंदों का मुवाजना करेंगे। अब शुमार कुनिंदों के दोनों के अलामत मनफी है, तो पहले मनफी अलामत को नजरअंदाज कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 7 है, सिर्फ 22 ये समझेंगे हम। अब 7 और 22 में कौन सा बड़ा है? 22 बड़ा है, 7 बड़ा है 22 के। दोनों को मनफी के अलामत थे, मनफी लगा दिए, मनफी अलामत लगाए तो ये क्या हो जाता, जो छोटा है बड़ा हो जाता, बड़ा हो छोटा हो जाता। तो मनफी 7 बड़ा है मनफी 22 के। तो पहला जो
नाते अदद है उसका शुमार कुंदा दूसरे नाते अदद के शुमार कुंदे से बड़ा है, इसलिए मनफी साल बड़ा 8 बड़ा है मनफी 11/4 से।